क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा हमारा? कैसा रहा हमारा साल इस साल? साल तो बहुत अच्छा रहा। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा अच्छे से करें, एक टीम यूनाइटेड होकर करें। और वैसे भी अब नए बीएनएसएस आ गए हैं और सीआरपीसी चेंज होकर बीएनएसएस आ गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो भारतीय गया है। साक्ष्य अधिनियम हो गई और आईपीसी चेंज होके और प्रेजेंट टाइम में भारतीय न्याय संहिता संहिता आ गई है। जैसा कि अभी से मैंने बताया कि इस साल 2023 में भारत सरकार द्वारा जो संशोधन किया गया है, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को संशोधन करके जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको जो है हम अपने जो है प्रोड्यूस करते हैं नए अधिवक्ताओं के लिए, कहना चाहेंगे कि आपको स्पेशली इस पर जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसे विशेष तौर पर ध्यान देना होगा क्योंकि ये नए कानून हैं। इससे पहले जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट चलते थे, उसके माध्यम से हम क्रिमिनल केसेस को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष रिप्रेजेंट करते थे। तो भैया कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बीएनएसएस और बीएनएस और बीएसए आने से हम लोग को पुरानी चीजें भूल जाना है, क्योंकि लॉ जो है, जो पहले के ऑफेंसेस हैं, अगर उसमें अगर ऑफेंस रजिस्टर्ड है तो वो जो प्रोसीजर है वो वैसा ही चलेगा। तो जो नए जो ऑफेंसेस मेड आउट होते हैं जुलाई 2024 के बाद से सैलन जी, जो ऑफेंस अगर रजिस्टर्ड हुए हैं तो उसकी जो प्रोसीडिंग चलेगी वो बीएनएसएस के माध्यम से चलेगी। लेकिन जो क्रिमिनल का जो बेसिक प्रिंसिपल्स ये है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमेशा एक्यूज पर्सन के साथ है। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स वो मेंटेन है। और रही बात सीखने की, तो लॉ तो हमेशा डायनेमिक है सैलन जी, हमेशा आपको सीखना पड़ेगा। जैसे सोसाइटी में जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में आ रहा है, तो उसमें भी नए नए एक्ट पास होंगे। जैसे लोग मिसयूज करते हैं, किसी के फोटो का ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो साइबर एक्ट जैसे पास हुआ है, टाउरी प्रोविजन एक्ट पास हुआ, आईटी एक्ट पास हुआ, ये सारी एक्ट जैसे सोसाइटी की जो जो जरूरतें थी उस हिसाब से नए नए एक्ट पास हुए। तो पार्लियामेंट का काम है कि सोसाइटी के हिसाब से और भी चीजें इम्प्लीमेंट करे। तो यही एक इसी तरीके से इन्होंने इसमें भी चेंजेस की जरूरत थी, तो चेंजेस इन्होंने किया। जैसे बीएनएस में जो मॉब लिंचिंग है उसमें एक डेथ पेनाल्टी कर दिया इन्होंने। स्नैचिंग नया ऑफेंस इन्होंने ऐड किया। जैसा कि इसमें मेन है मॉब लिंचिंग यानी जो बीएनएस की सब क्लास, बीएनएस की धारा 103 सब क्लास 3 में आता है मॉब लिंचिंग, जो भीड़ के द्वारा जो लिंच कर दिया जाता है। पहले क्या था कि लोग कहते थे कि भीड़ की ना कोई शक्ल होती है ना कोई सूरत होती है, लेकिन अब चूंकि जो जब से बीएनएस हुआ है, बीएनएस ने भीड़ की शक्ल और भीड़ की सूरत दोनों को डिसाइड किया है। अगर किसी को भीड़ के द्वारा लिंच किया जाता है तो उसमें जो है हम मुकदमा जो पंजीकृत होता है वो बीएनएस की धारा 103 सब क्लास 3 के अंतर्गत जो है लॉज होता है, जिसमें डेथ पेनाल्टी तक का है। अगर ये प्रूव होता है कि भीड़ में इन्हीं सबके द्वारा मारा गया है तो उसमें जो है डेथ पेनाल्टी तक का है। क्या और आगे क्या बताना चाहेंगे नए लोगों के लिए? नए लोगों के लिए यही है कि लॉ डायनेमिक है, आपको हमेशा पूरी लाइफ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। नई नई चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आप बहुत बेहतर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लॉ प्रोफेशन बहुत अच्छा है। सैलन जी, सब लोग टीम लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और आगे ये लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज है। और जो चीजें सैलन जी मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो खत्म करते करते जो चीजें मैं चाहता हूँ आप क्लियर कर दीजिए। कोर्ट बंद है तो क्या अगर कोई पर्सन पुलिस पकड़ेगी, क्या पुलिस किसी को पकड़ के लाएगी नहीं, जेल नहीं भेजेगी? बिल्कुल, जैसा कि कोर्ट बंद है तो उसके लिए एक रिमांड मजिस्ट्रेट होता है, जो अगर मान लीजिए कोई पुलिस किसी भी थाने की, पूरी जनपद की पुलिस, किसी भी थाने की पुलिस अगर जो है गिरफ्तार करके लाती है तो उसके लिए एक रिमांड मजिस्ट्रेट यहाँ स्पेशल जो है अलॉट रहते हैं, जो उनको जो मतलब जेल भेजने का कार्यक्रम करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए छोटी धारा है तो बेल भी दे सकते हैं यहाँ से, उसके लिए एक अलग से रिमांड मजिस्ट्रेट यहाँ रखे जाते हैं। हाईकोर्ट भी बंद रहेगा अगर कोई इमरजेंसी है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो डेफिनेटली बेंच वहाँ पे है। डेफिनेटली बेंचेस आज अलाउ होती हैं। आजकल तो माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो रात के 2-2 बजे तक काम करती हैं, अगर ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो इसके लिए जो है अवेलेबल रहती है।